इतिहास को अक्सर विजेता लिखते हैं, लेकिन सच्चाई वो समय की रेत में दबी रहती है। भारत के प्राचीन इतिहास में एक युद्ध ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ धरती को हिला दिया, बल्कि इंसानियत, धर्म और न्याय की परिभाषा ही बदल दी। ये था महाभारत का युद्ध। हर कोई जानता है कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, 18 दिन तक चला और लाखों योद्धा मारे गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस युद्ध के पीछे कुछ ऐसे राज थे जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। शुरुआत एक श्रापित वचन कहानी की शुरुआत होती है पांडव और कौरवों के बीच के मनमुटाव से। जुए की बाजी में पांडवों ने सब कुछ खो दिया, राज्य, धन और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी की इज्जत भी। उसी सभा में द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने खुले केश तभी बांधूंगी जब दुशासन का खून पी लूंगी। लेकिन यही तो सतह पर दिखने वाली कहानी थी, पर इसके पीछे छुपा सच अलग था। कर्ण, अपराजित लेकिन नियति का शिकार कर्ण, वो योद्धा जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं देखी, लेकिन महाभारत के युद्ध में वो असहाय क्यों हो गया। कहते हैं उसके गुरु परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि सबसे जरूरी समय पर वो अपनी युद्ध विद्या भूल जाएगा। पर इतिहासकारों के मुताबिक ये सिर्फ श्राप नहीं, एक सुनियोजित योजना थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण अपनी पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरा तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। क्या यह युद्ध धर्म के लिए था या पहले से लिखी गई पटकथा जिसमें हर किरदार को अपनी भूमिका निभानी थी? अर्जुन और अदृश्य शक्तियां। अर्जुन कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य। हर कोई जानता है कि उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया ताकि वो अपने संदेह और मोह को छोड़कर धर्म के लिए लड़े। लेकिन सवाल यह है, क्या अर्जुन ने सच में अकेले लड़ाई जीती? कुछ ग्रंथों के अनुसार युद्ध के दौरान ऐसे क्षण आए जब अर्जुन के रथ के पहिए खुद ब खुद मुड़ते थे, तीर हवा में लक्ष्य ढूंढ लेते थे और दुश्मन की ढाल अपने आप टूट जाती थी। क्या यह महज संयोग था या कृष्ण के अलावा भी कोई अदृश्य शक्ति मैदान में सक्रिय? अश्वत्थामा का रहस्य। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ये नाम सुनते ही युद्ध का सबसे रहस्यमय चेहरा सामने आता है। अंतिम रात जब पांडव जीत के कगार पर थे, अश्वत्थामा ने चुपके से पांडव शिविर में घुसकर भीम के पुत्र सहित कई योद्धाओं को मार डाला। कहते हैं यह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रयास था जिससे पांडवों की वंश रेखा ही समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ा रहस्य, आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है, धरती पर भटक रहा है, अपने माथे पर लगे उस श्राप के साथ जो कभी मिटेगा नहीं। कृष्ण की मौन रणनीति। कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में उन्होंने जो किया वो एक माहिर रणनीतिकार का खेल था। उन्होंने हर उस स्थिति को नियंत्रित किया जहां पांडव हार सकते थे। भीष्म को युद्ध से बाहर करना, जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारना, द्रोणाचार्य को छल से हराना। सवाल यह उठता है, क्या यह सब धर्म के लिए था या जीत के लिए? क्योंकि धर्म की लड़ाई में छल का इस्तेमाल क्या सच में न्याय कहलाता है? सूर्यास्त का झूठ महाभारत के सबसे बड़े मोड़ों में से एक, जयद्रथ वध। कृष्ण ने सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया, जिससे कौरव सेना ने अपनी रक्षा ढीली कर दी और उसी क्षण अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया। यह घटना आज भी इस सवाल को जन्म देती है, क्या इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में जीत सिर्फ ताकत से हुई या चालाकी से? कुरुक्षेत्र की खामोशी। 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ, मैदान लाशों से भर गया। हवा में सिर्फ धूल और मौत की गंध थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। लेकिन वहीं कई योद्धाओं की आखिरी सांसों में एक ही सवाल था, अगर यह धर्म है तो अधर्म क्या होता है? आज का सवाल कुरुक्षेत्र आज भी मौजूद है। लोग कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, घोड़ों की टाप, रथ के पहियों की चरमराहट और दूर कहीं युद्ध का नगाड़ा। क्या यह सिर्फ कल्पना है या सच में समय की परछाइयां अब भी उस मैदान में जीवित है? महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, यह सवाल है, क्या सच में जीत का मतलब धर्म की विजय है या बस एक कहानी है जो विजेता ने हमें सुनाई? और शायद
असली जवाब अभी भी इतिहास की खामोशी में छुपा है। अगर आपको लगता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ ताकत से जीता गया, तो आप शायद पूरी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि असली सवाल यह है, क्या यह जीत सच में धर्म की थी या किसी अदृश्य चाल की? अब आपकी बारी है जवाब देने की। कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से कुरुक्षेत्र में जीत किसकी थी, ताकत की या रणनीति की? और हां, अगर आपको ऐसे छुपे हुए राज और इतिहास के गहरे सच जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए, ताकि अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे।